गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं छत्रपति भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन स्टडी पॉइंट पर। मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा अभी जानते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं यहाँ रीजनिंग, और हम रीजनिंग में लेटर सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। आइए रक्त संबंध शुरू करते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप सभी लेटर सीरीज के जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, या जो मैंने आप सभी को बोला था, ये एक पोजीशन वैल्यू, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, आप अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। क्या रक्त संबंध बोलते हैं इसे हिंदी में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो रक्त संबंध होता क्या है। क्या रक्त संबंध होता क्या है? आपने बोला इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में बोल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक, ब्लड रिलेशन, और इसको हिंदी में बोला जाता है रक्त संबंध। ये रीजनिंग का वो क्वेश्चन है जो आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट है, कहीं ना कहीं आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स से कनेक्ट होकर। यदि आपको रिश्तों के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। सिर्फ जानकारी क्या, कि आपको ये बस ये नाम पता होना चाहिए, बुआ, मौसी, ताऊ, ताई, बस उनके नाम पता रहने चाहिए हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। ठीक है, तो देखो, अगर तुम रक्त संबंध की बात करोगे, रक्त संबंध होता है खून का रिश्ता। किसका? खून का रिश्ता। और जो खून का रिश्ता होता है वो तुम्हारा किससे होता है? खून का रिश्ता तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का किससे होता है? वो होता है तुम्हारा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा खून का रिश्ता किससे होगा? मेरे परिवार से होगा। ठीक है, मेरे रिश्तेदार, जिन्हें बोलूं मैं रिलेटिव्स, ठीक। और जो मेरे पूर्वज थे, कौन? जो मेरे पूर्वज थे, कौन? जिसको हम बोलते हैं पीढ़ी। क्या? पीढ़ी। इंग्लिश में बोले तो जनरेशन। ये होती है तुम्हारी, इंग्लिश में बोले तो फैमिली, और ये तुम्हारे होते हैं रिलेटिव्स। क्या? आपने कहीं ना कहीं थर्ड फोर्थ क्लास में ये तो जरूर ही सुना होगा कि रिश्तों के नाम लिखो, या परिवार में फैमिली के नाम लिखो। जो पढ़ा था आप सभी ने, जैसे एक बुक आती थी वो 20 रुपए वाली, जिसमें टेबल काउंटिंग वगैरह दिए होते, तो उसमें रिलेटिव्स नेम भी दिए होते थे। तो मैं आशा यही करूंगा कि आप सभी को वो याद है, क्योंकि वो फिफ्थ क्लास का था। ठीक है, वही फिफ्थ क्लास को आज हम थोड़ा सा कुछ मिक्स करके, एडवांस डालकर, कुछ कंडीशंस बनाकर, हम एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि अगर मैं बोलूं आपका भाई, आप अपने भाई को सीधा सीधा बोल देते हैं ये मेरा भाई है। लेकिन अगर आप ये कहने लगे कि यह मेरी माँ के पति का बेटा है, क्या? यह मेरे माँ के पति का बेटा है, तो ये कौन लगेगा? वो आपका भाई लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको उल्टा सीधा कर कर बोला जाता है। अब देखो, अगर पीढ़ी की बात करें हम, ठीक, पीढ़ी में आपके कौन होते हैं? आपके पापा हो गए, ठीक, आपकी मम्मी हो गई, आपके दादा, आपके दादा दादी, नाना हो गए, नानी हो गए। ठीक है, जो भी, और ये पीढ़ी कौन सी है? जो पीढ़ी आपसे ऊपर है। ये मैंने ऊपर वाला साइन लगा दिया इधर, कि जो पीढ़ी आपसे ऊपर है, जिस तरीके से आपके माता पिता एक जनरेशन आपसे ऊपर है, और उनके भी माता पिता, आपके दादी दादा या आपके नानी नाना, वो कौन है? वो एक जनरेशन उनसे भी ऊपर है, तो वो हमसे पहली जनरेशन, हमसे पहली पीढ़ी है। ठीक है, और हमारे बाद जो पीढ़ी होगी उसमें हो जाएंगे बेटे आपके, ठीक, बेटी, भांजे भांजी हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे? भांजे भांजी हो गए। ठीक, फिर बोले हम, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी, जो आपसे नीचे होगा, ठीक,
जैसे भतीजा, ठीक, भतीजा हो गया, भतीजी हो गया। इसमें क्या हो जाते हैं, फूफा हो गए, आपकी बुआ हो गई, ठीक है। ये सभी कौन है, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर है, और ये कौन है, ये आपसे एक पीढ़ी नीचे आएंगे। अगर आप किसी को भतीजा बोलते हो अपना, मतलब आप उसके चाचा हो या आप उसके फूफा जो भी लगते हो, तो ये क्या होती है, ये है आपसे नीचे वाले, क्योंकि आप उनसे एक जनरेशन ऊपर हो, ठीक है। तो इसी में खेल क्या है, बस पीढ़ी को आसानी से समझना है, पीढ़ी कौन सी तुमसे ऊपर है, पीढ़ी कौन सी तुमसे नीचे है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको, देखो एक पेज और ऐड कर लेता हूँ। इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैं कराऊंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से करें, ठीक है। क्योंकि यदि मैं सोचता हूँ कि आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैं बताऊंगा, तरीका वही रहेगा, मगर आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपकी जो माता है, ठीक, आपकी माता, ठीक, जो आपकी माता है, ठीक है, तो उनको क्या बोल सकते हैं हम, कि मैं जो कि जिस तरीके से क्वेश्चन करता हूं, मैं बोलता हूं कि माता होती है आपकी फीमेल कैरेक्टर, क्या क्या होती है, मादा, ठीक, इनका बोलते हैं फीमेल कैरेक्टर। और फीमेल कैरेक्टर को मैं किस तरीके से डिनोट करता हूँ, उसके लिए मैं साइन लगाता हूँ माइनस। और जो आपके पिता होते हैं, ठीक, आपके जो पिता होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं तुम्हारे मेल, हिंदी में बोले तो नर, ठीक है। और इसको मैं डिनोट करता हूं मेरे क्वेश्चन में प्लस से। तो जो मेल होंगे, जैसे आपका हो गया भाई, आपके फूफा, आपके मामा, आपके दादा, आपके नाना, ठीक, आपके चाचा, जो भी होंगे वो इसमें आएंगे, जो मेल होंगे, ठीक है। और इसमें बात करूं मैं, इसमें आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी मामी, आपकी दादी, आपकी नानी, और लास्ट में हो जाती है चाची। आगे तक चलते चले जाएंगे जो भी संबंध होगा, ठीक है। और एक चीज और अगर वो आपसे अगर एक जनरेशन ऊपर है, ठीक है, मैं पीढ़ी की बात करूं, रुक जाओ, देख इधर, अगर मैं पीढ़ी की बात करूं, किसकी, पीढ़ी की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जनरेशन। तो जो आपसे ऊपर की पीढ़ी होगी, मैं उसके लिए बोल दूंगा इस तरीके से क्रॉस, क्योंकि ये आपसे ऊपर है, ये आपसे बड़े। और ठीक है, ये कौन है, बड़े, ठीक है, या एल्डर, बिगर नहीं बोलते इंग्लिश में, इनको एल्डर बोलते हैं, क्या एल्डर बोलते हैं। और जो छोटे होते हैं तुम्हारे, तुमसे जो छोटी होती है, उसको बोलते हैं क्या, उसको स्मॉलर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम यंगर, क्या, यंगर। उसे मैं इस तरीके से डिनोट कर दूंगा, जो आपसे छोटे होंगे। और जो आपके बराबर में होंगे, बराबर में कौन होते हैं, जैसे आपके भाई बहन जो होंगे, जो आपकी बराबर की पीढ़ी में होंगे, मैं पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। इधर में ये नहीं, इधर ध्यान से देखो, ये है पीढ़ी, क्या, इधर अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये मैंने पीढ़ी की बात की, जनरेशन की बात की है, ना कि तुम्हारे रिश्तों की बात की है कि तुम्हारी बहन तुमसे छोटे, तुम उसको नीचे रखोगे। ये बात नहीं किया मैंने, किया पीढ़ी की बात, जो आपके बराबर की पीढ़ी, आपको उस तरीके से डिनोट करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब इधर देखो, ये हो गया। और जो तुम्हारे बराबर की है, किसकी, ठीक है, जो तुम्हारे इक्वल है या जो तुम्हारे पैरेलल है, ठीक है, ठीक,
उसे किस तरीके से डिनोट करोगे तुम? ये वाला एरो लगा कर कि भाई हम दोनों बराबर पीढ़ी में खड़े हैं, हम दोनों बराबर हैं, ये हमसे ऊपर है। जैसे आप एक मकान मानो, ठीक है, मैं एक फिगर ले लेता हूँ, मैं आपको अगर ध्यान से दिखाऊं तो आप देखोगे ये है, ठीक, इधर देखना, ठीक है, ये क्या है, ये मैंने एक बिल्डिंग ली है, जिस तरीके से ध्यान से देखना, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको, इधर देखो, ठीक। अब ये जो है, अगर मैं इसमें इस तरीके से कुछ अपार्टमेंट्स बना दूं, अपार्टमेंट्स मतलब कुछ फ्लैट बना दूं, ठीक, ये है हमारा तुम्हारा, इसको बोल दूं मैं ग्राउंड फ्लोर, इसको बोल दूं मैं फर्स्ट फ्लोर, ठीक, मतलब ये होता है पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, इसको बोलते हैं सेकंड फ्लोर, ठीक है, सेकंड फ्लोर। अब ये बोलूं, ये जो होगा, ये वाला ये इससे ऊपर होगा, ये इससे ऊपर होगा, जहां पर फ्लैट की बात की गई है। और अगर मैं इसी के बराबर में एक और बिल्डिंग हो इस तरीके से, ठीक, तो ये कौन हो जाएगा भाई, ये इसके बराबर के हैं, क्या है, ये इसके बराबर के हैं। ये जो कमरा है इसके बराबर में भी एक कमरा है, और इसके ऊपर भी कमरा है, और इसके नीचे भी कमरा है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसी तरीके से जैसे मैंने इधर बताया है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ, बाकी ये सारी चीजें आपने समझ ली होंगी। खेल सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस और पीढ़ी ऊपर पीढ़ी नीचे, जनरेशन बड़ी और जनरेशन छोटी, उसी तरीके से होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बेसिक्स मैंने करा दी है। अब देखो पहला क्वेश्चन आया है हमारा, इसमें बोला है, इसमें देखो, पॉइंटिंग टू सुरेश आई सेड, सुरेश की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, सी इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ सन, क्या वह मेरी पत्नी के पुत्र के भाई की पुत्री है। कौन? ये सुरेशा है। कौन है? ये सुरेशा है, ठीक है, ये सुरेशा है। सुरेशा की ओर इशारा करते हुए, वह मेरी पत्नी के पुत्र के, पत्नी के पुत्र के भाई की पुत्री है, मेरा सुरेशा से क्या संबंध, ठीक है, ये रहा इधर सुरेशा। आया समझ में? इधर ध्यान से पढ़ो एक बार, मैंने सुरेशा, किसने? मैंने, तुम अपने आप को मान लो मैंने सुरेशा की ओर इशारा करते हुए, एक सुरेशा कोई व्यक्ति खड़ा है उधर, जैसे एक व्यक्ति खड़ा है उधर, और मैंने कहा, मैंने सुरेशा की, उस व्यक्ति सुरेशा की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी पत्नी, पत्नी बराबर वाली पीढ़ी, ठीक है, वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी के पुत्र, मतलब एक पीढ़ी नीचे के पुत्र के भाई, एक पीढ़ी बराबर में की पुत्री है, ठीक है, पुत्र के भाई की पुत्री है, तो एक पीढ़ी और नीचे चली गया वो। तो मेरा सुरेशा, मतलब मेरा सुरेशा से क्या संबंध है। अब तुम इधर देखो ध्यान से, मैं इस तरीके से यूज करूंगा एक फिगर, ठीक है, मेरा, वह मेरी, ठीक है। अब तुम देखो, सबसे पहले मैं भी फिलहाल बिना उसके चलता हूँ। इधर देखो तुम, वह मेरी, सबसे पहले मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ, अगर मैं हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है, मैंने सुरेशा की ओर इशारा करते हुए, ठीक है। अब देखो तुम, मैं हो गया प्लस, ठीक है, मैं हो गया प्लस, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। अब इधर देखो, अगर मैं बराबर की शेप लेके चलूं, अब तुम ये ऐसे देखना, अब ये जो पीढ़ी है, चलो ऐसी बात को रहने देते हैं। अब इधर देखोगे, मैंने सुरेशा की ओर इशारा करते हुए, मुझे पता कैसे पड़ेगा कि मैं प्लस हूं या मैं माइनस हूं? इधर तो कोई पहले नहीं बता दिया गया है कि मैं प्लस हूं, अब मैं अपने हिसाब से करने लगूं क्या इस क्वेश्चन को? इधर जो लड़कियां हैं वो माइनस लिख दें और जो लड़के हैं वो प्लस लिख दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में हिंट दी होगी। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि वह मेरी पत्नी, अगर वह मेरी पत्नी है तो मैं पति हूं, तो मैं कौन हूं? प्लस हूं। तो ये कौन है? ये बराबर वाली पीढ़ी हो गई, ये इस तरीके से हो गया माइनस, ठीक है, इस तरीके से हो गया माइनस। और ये जो है पति पत्नी को डिनोट करने के लिए मैं बताऊंगा, आप दो डंडों का यूज करें, किसका? दो डंडों का। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, मैंने दो दंडों का यूज किया है पति पत्नी के बीच में रिश्ता बताने के लिए। कौन है ये? अगर पति
पत्नी की बात की जाती है तो ये चीज आएगी। अब इधर देखो, वह मेरी पत्नी के पुत्र, पुत्र प्लस के भाई, मतलब समान पीढ़ी। भाई कौन होगा? भाई होगा कोई, ये भी पुत्र है तो प्लस, ये इसका भाई है ये भी प्लस, की पुत्री है। किसकी पुत्री है? एक इससे नीचे, ये कौन है? ये पुत्री है। कौन है? ये माइनस है। कौन है? पुत्री है। मेरा सुरेशा से क्या संबंध है? ठीक है, सुरेशा कौन है? ये जो है, इसके बारे में तो बात की गई थी। ये कौन है? ये कौन है? सुरेशा है। अब बोला है ये कौन था? ये था मैं। कौन? मैं, मी, आई। ठीक है, तो मेरा सुरेशा से क्या संबंध है? इससे क्या संबंध है? अब तुम देखोगे, ठीक है। अब अगर ये तुम्हारी पत्नी का बेटा है और ये इसका भाई है तो ये ऑब्वियसली तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारा ही तो बेटा होगा ये। और ये बेटे की बेटी है, तो ये तुम इसके कौन लगे फिर? तुम इसके कौन लगे? बोला है ना मेरा। किसका? मेरा। तो मैं उस व्यक्ति का क्या लगूंगा? तो मैं सुरेशा का क्या लगूंगा? ठीक है, मेरा सुरेशा से क्या संबंध है? अब देखो तुम, मेरा सुरेशा से क्या संबंध है, तो तुम देखोगे ये प्लस है और ये पुत्री है। किसकी? बेटे की। तो बेटे की पुत्री कौन होती है तुम्हारी? बेटे की पुत्री होती है तुम्हारी कौन? जिसको बोलते थे हो तुम पोती, या इंग्लिश में बोले तो ग्रांड। लिख लेना भाई अगर नहीं आता तो, बोल देते हम ग्रांड ड्यूटर। ठीक। और पोती के तुम कौन लगोगे? बाबा, मतलब दादा। दादा, और इंग्लिश में बोलते हैं इनको ग्रांड फादर। क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रैंड फादर। ठीक है, अब तुम देखो तो तुम इसके कौन लगोगे? सुरेशा के तुम लगोगे ग्रैंड फादर। क्या? ग्रैंड फादर। अब तुम इधर देखोगे, ये ग्रैंड मदर नहीं है, इधर ये है ग्रैंड, FATHER, ये ग्रैंड फादर है। तुम कौन लगोगे? दादा। ठीक है, आ गया समझ में? बस यही है भाई। पॉजिटिव मेल प्लस मेल माइनस फीमेल, ऊपर पीढ़ी ऊपर वाला एरो, नीचे पीढ़ी नीचे वाला एरो, बराबर वाली बराबर वाली। और अगर पति पत्नी है तो दो एरो। क्या? दो एरो मानकर चलना। इसी चीज को ध्यान रखना, इस चीज को सिर्फ ध्यान रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंटिंग टू अ वुमेन सुनील सेड, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुनील ने कहा, वह मेरी दादी की इकलौती संतान है। क्या? पॉइंटिंग टू अ वुमेन सुनील सेड, एक औरत की ओर इशारा करते हुए सुनील ने कहा, सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड। क्या? सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, मतलब वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। ओनली चाइल्ड मतलब इकलौती, इकलौती संतान की बेटी या पुत्री है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू सुनील, सुनील से वह महिला किस प्रकार संबंधित है? अब सुनील का नहीं पूछा है, अब पूछा है उस महिला का। ठीक है, क्या पूछा? उस महिला का पूछा है। अब तुम इधर देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, अब तुम क्या मानो? एक महिला हो गई, ठीक, एक महिला हो गई, एक फीमेल हो गई, एक वुमेन हो गई। एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुनील ने कहा, वह मेरी। अब देखो, अगर इसको देखो, वह मेरी कनेक्ट किससे होगा? कनेक्ट किससे होगा? वह मेरी किसकी? सुनील की। पहले सुनील को लेकर आओ, सुनील को लेकर आओ। तुम इधर देखोगे, ये प्लस, ठीक है, ये कौन? ये प्लस, ये कौन है तुम्हारा? सुनील। मैं लिखकर बता रहा हूँ, लिखना आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। वह मेरी, वह मेरी दादी। क्या? देखो, वह मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। अब अगर तुम्हारी दादी कौन होगी? देखो इधर, मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको तो मैं थोड़ा फिर नीचे ही बनाता हूँ। देखो इधर तो, ये कौन है? सुनील है। कौन है? सुनील।
अब तुम्हारी दादी कौन होगी जब तुम्हारा कोई पापा होगा, ये प्लस, और जब तुम्हारा कोई पापा होगा तो उसकी माँ होगी कौन, तुम्हारी दादी। किसकी, तुम्हारी दादी। अब देखो ये क्या था, ये एक जनरेशन ऊपर है, ये एक जनरेशन ऊपर है इससे, ये दो जनरेशन ऊपर कौन होती है, तुम्हारी दादी। ठीक है, तुम्हारे दादी दादा जो होंगे तुमसे दो जनरेशन ऊपर होंगे। अब इसको देखो तुम, सुनी लिया होगा, दादी होगी, फिर बोला है इकलौती संतान, किसकी, दादी की इकलौती संतान। तो दादी की इकलौती संतान कौन होगी, तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा होंगे, जब इकलौती संतान बोलती गई है तो दो तो हो नहीं सकती, एक ही होगी। एक कौन होगी, वो सिर्फ होगी एक तुम्हारे पापा होंगे। फिर बोला है कि इकलौती संतान की बेटी है, मतलब इनकी एक पुत्री भी है, जिसको बोल देता हूं मैं माइनस करके साइन से। तो वह महिला सुनील से किस प्रकार संबंधित है। अब ये जो है सुनील और ये एक ही उसके ना, एक ही पीढ़ी के होंगे क्या, एक ही पीढ़ी के होंगे, क्योंकि सुनील के पापा, तो सुनील के पापा और उसकी बेटी कौन, तो भाई बहन हो गए। भाई कौन होगा, सुनील होगा। बहन कौन होगी, ये होगी, वह महिला होगी। तो वह महिला सुनील से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला ये सुनील की क्या लगती है, ये सुनील की क्या लगती है, सुनील की लगती है बहन। क्या लगती है भाई, सिस्टर। क्या लगती है, कौन लगती है, सिस्टर। ठीक है, देखो इसमें एनटीपीसी 2021 मदर इन लॉ नहीं हो सकता, आंटी नहीं हो सकता, डॉटर नहीं हो सकता, सिस्टर, हाँ वही सिस्टर ही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इसको देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक लड़के का परिचय कराते हुए सीता ने कहा, सीता सेड ही इज द सन ऑफ माई पैटर्नल अंकल्स डॉटर। क्या, वह मेरे चाचा की बेटी के पिता का बेटा है। क्या, वह, ध्यान से सुनना, वह जो है, वो व्यक्ति जो है, वह मेरे चाचा, मतलब मुझसे एक पोजीशन ऊपर, एक जनरेशन ऊपर, वह मेरे चाचा की बेटी, मतलब एक जनरेशन इधर आ गई, के पिता, पिता कौन, फिर से चाचा हो गए, की का बेटा है, मतलब हम बराबर वाली उसमें आ गए। देखो ध्यान से देखो, अब बोला किसको है, बोला किसको है, वह मेरे, वह किसको, वह कौन है, सीता ने कहा था ना, वह मेरे, किसके, मेरे से कनेक्ट हो रहा है, वो मेरे से कनेक्ट हो रहा है, मेरे किसके लिए बोला गया था, सीता के लिए, क्योंकि सीता ने ही तो कहा है, सीता सेड, सीता ने कहा, सीता ने कहा। ठीक है, तो सीता कौन हो गई, सीता को मान लो माइनस कौन, सीता, सीता ने कहा वह मेरे चाचा। ठीक, मतलब इस तरीके से तुम्हारे कोई पापा होंगे और उनके भाई होंगे, तुम्हारे कौन हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगे, चाचा। फिर बोला मेरे चाचा की बेटी, इनकी जो बेटी होगी, ये के पिता। अब इसके पिता कौन होंगे, चाचा ही तो होंगे इसके, ये जो पिता है इस लड़की के, ये तुम्हारे चाचा होंगे। तो इनका बेटा है, ये बेटा है, ये इस जनरेशन में, ये भी इसी जनरेशन में, ये तीनों समान पीढ़ी के हैं, तीनों एक समान पीढ़ी के हैं। ठीक है, देखोगे इधर, तो ये तीनों समान पीढ़ी के हैं या नहीं है, समान पीढ़ी के। तो लड़का, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू सीता, लड़का, अब बात किसकी गई है, लड़का, लड़का सीता से किस प्रकार संबंधित है, सीता के चाचा की लड़की ये, और उसका भाई ये, तो ये कौन लगेगा, चाचा का लड़का लगेगा। क्या, चाचा का, चाचा का लड़का, मतलब चाचा का, अब बोलूं चाचा का लड़का हो गया, या चचेरा, क्या, चचेरा भाई हो गया, इंग्लिश में बोलूं COUSIN, कजिन, इसको कजिन बोल दो, कजिन ब्रदर बोल दो, या इंग्लिश में दोनों के लिए ही एक बात आ जाती है, चचेरा भाई हो। ठीक है, चचेरा भाई हो या चचेरा बहन हो। ठीक है, इंग्लिश में एक ही बात होती है, उसको बोलते हैं हम कजिन। अब देखो कजिन कौन है इसमें, ACC GMAT 2021 सिस्टर इन लॉ नहीं, कजिन हाँ, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया, कजिन ही तो होगा। देखो, सीता के, वह मेरे चाचा, तो तुम्हारे चाचा कौन होंगे, जब तुम्हारा कोई पापा होगा उसके भाई होंगे,
तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सीता का पापा बनाया। ये कौन, सीता का पिता। कौन है, सीता का पिता। फिर उनके भाई कौन हो गए, तुम्हारे चाचा। तुम्हारे चाचा, फिर चाचा की बेटी, चाचा की बेटी, ठीक, चाचा की बेटी के पिता। अब चाचा की बेटी के पिता कौन होंगे, तुम्हारे चाचा ही तो होंगे। फिर उनका बेटा है, उनका बेटा कौन होगा, उसका भाई होगा। और अगर वो दोनों बहन भाई हैं सगे, और तुम हो चचेरे, ठीक है, कौन है, सीता, भाई की है ना, उसके चाचा भाई की। इधर देखो तो सीता, लड़के से क्या संबंध है सीता का, तो भी चचेरा, चचेरा ही है, कजिन ही आएगा। और अगर बोल दे ये, क्योंकि भाई देखो चचेरे में मैंने इधर बोल दिया इंग्लिश पे, चचेरा भाई हो, चचेरी बहन हो, तो हिंदी में, इंग्लिश में उसको कजिन ही बोलते हैं। तो ये अब पूछ रहा है लड़के, लड़का कौन है, प्लस, लड़के का सीता से क्या संबंध है, तो कजिन ही, तो चचेरा भाई, कौन, चचेरा भाई, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में लिख लो इधर, चचेरा भाई। सिस्टर इन लॉ कौन होती है, सिस्टर इन लॉ कौन होती है तुम्हारी, भाभी हो जाती है, और तुम्हारी कौन हो जाती है, साली। सिस्टर मतलब बहन, इन लॉ मतलब, इन लॉ कानून में, तो कानून की नजर में तुम्हारी बहन कौन होगी, सगी तो तुम्हारी खुद की बहन होगी और चचेरी बहन होगी, लेकिन कानून की नजर में कौन होगी, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ, भाभी होंगी या साली होंगी। सिस्टर ये हो गया बहन, और कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात, इसको बोलते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मैं इंग्लिश हिंदी साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। आगे चलते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, क्या, ए इज द ब्रदर ऑफ, इधर बोला है ब्रदर, मतलब कौन, ए, ए बी का भाई है, किसका, बी का। अगर ए भाई है तो ए प्लस आएगा, बी की पता नहीं है। इधर देखो, ए हो गया तुम्हारा प्लस, किसका भाई है, बी का, सेम जनरेशन के हैं। मैंने बता सेम जनरेशन के हो, सिंगल एरो, और पति पत्नी हो, डबल एरो, ठीक। बी सी की बहन है, अब बोल दिया है बी किसकी बहन है, सी की, तो बी कौन हो गई, माइनस। ये भी समान उसमें है पी डी के, क्योंकि बहन भाई जो बनी है। सी डी का पिता है, लेकिन सी पिता बोल दिया तो सी हो गया प्लस, किसका पिता है, डी का। तो सी एक जनरेशन ऊपर होगा डी से, ठीक है, अभी डी का पता नहीं है। तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है, जो डी है, डी ए से किससे, ए से कौन, डी, डी ए से किस प्रकार संबंधित, तुम देखोगे ये तुम्हारे पिताजी, फादर, उनकी सिस्टर, फिर उनके भाई, तो ये दोनों भाई भाई, क्या, ये दोनों होंगे भाई, ठीक है, कौन हो जाएंगे, ब्रदर। अगर ये दोनों ब्रदर हो गए, तो ये तुम्हारे कौन लगेंगे, तुम कौन लगोगे, डी के, ये तुम्हारे फिर हो गए चाचा, तो तुम डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो तुम कौन लगोगे, ए के, तुम कौन लगोगे, ए के, तुम लगोगे ए के भतीजे, किसके, अगर तुम्हारे कोई चाचा है तो तुम चाचा के कौन लगते हो, तुम लगते हो भतीजे, क्या, भतीजे बोल दो, भतीजी बोल दो, जो अगर तुम लड़कियां हो देखने वाली, भतीजा भतीजी, ठीक। और क्या होता है, भतीजे नहीं भतीजा होता है, ठीक है, क्या, ठीक, भतीजा भतीजी होते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उनको नेफ्यू, क्या, नेफ्यू बोलते हैं, ये जो है नेफ्यू, नेफ्यू, राजस्थान पुलिस, नेफ्यू का आंसर होगा। इंग्लिश हिंदी में बोल देते हैं इसको भतीजा, क्या, भतीजा। इसको कंफ्यूज मत करना भांजे के साथ, भांजे भांजे बोलते हैं नीस, NIEC, ठीक है, नीस बोलते हैं। आगे आएगा क्वेश्चन, आगे देखो, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देखो इधर, ए जो है वो बी का भाई है, तो प्लस, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, किसका, बी का। बी इज द फादर ऑफ सी, प्लस, बी किसका फादर है, सी का, एक जनरेशन नीचे सी, बी एक जनरेशन ऊपर सी से। एंड डी इज द वाइफ ऑफ ए, डी किसकी वाइफ, किसकी पत्नी है, किसकी, डी की। दिख रहा है डी, देख लेता हूँ मैं स्क्रीन में, हाँ। अब देखो इधर बोला है डी, डी ए की पत्नी है, मैंने बोला था अगर पति पत्नी हो तो दो क्रॉस लगाओ, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये माइनस, क्योंकि ये पत्नी है,
लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही ना इसमें कि पत्नी लिखो फिर भाई लिखो, ये चीजें कंफ्यूजिंग होती है। डी ए की पत्नी है, तो डी का सी से क्या संबंध है, इसका डी का सी से क्या संबंध है, ये तुम्हारे पापा का भाई और ये भाई की पत्नी, तो तुम्हारी ये कौन लगे, चाचा, और ये कौन लगी, चाची। तो डी का सी से क्या संबंध है, डी कौन लगी, सी की चाची लगी, आंट लगी, नीस नहीं हो सकता, नीस को बोलते हैं भतीजी, एनटीपीसी 2020, आंट लगी, आंटी, इसको बोलते हैं कौन, हिंदी में बोलते हैं चाची, ये होता है भतीजा, इनमें इसको बोल देते हैं भांजा या भांजी, अंकल होते हैं तुम्हारे चाचा या ताऊ, ठीक है, चाचा ताऊ, और इसमें इसको बोल देते हैं ताई, भी बोल देते हैं क्या, ताई बोल देते हैं, लेकिन ताई इसमें जब ही आएगा जब कोई कंडीशन दी होगी वो उससे बड़ा है, ठीक है। अभी अब देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश सेड ही इज द ओनली सन ऑफ, किसके लिए, एक तस्वीर है दीवार पर। अब जैसे मैं आपके मैं देखने लगूं आपकी ओर, एक तस्वीर है खड़ी हुई मेरे सामने, एक दीवार है, मैं उस दीवार की तरफ देख रहा हूँ, वहां पर एक तस्वीर है। अगर मैं बोलूं मैं सुरेश हूँ, कि एक तस्वीर की इशारा करते सुरेश ने कहा वह जो फोटोग्राफ में, वह मेरी पत्नी के पिता का इकलौता बेटा है क्या, वह मेरी पत्नी समान पीढ़ी के पिता के पिता का इकलौता बेटा है, मतलब वो उसका भाई हो गया, ठीक है। तस्वीर में दिख रहा आदमी सुरेश से किस प्रकार से मिले, तब देखो इधर, ये था तुम्हारा बिहार एस्टेट टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वाला एग्जाम। मैं कहीं के भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, तुम देखोगे शुरू से दिखाऊं तुम्हें, एसएससी जीमेट, आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल 2023, राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी, ठीक, ये क्वेश्चन था तुम्हारा सीजीएल का। अब देखो ये है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश कौन है, सुरेश एक मेल है, ठीक है, सुरेश प्लस, सुरेश ने कहा वह मेरी पत्नी, इधर देखो, अगर पति पत्नी है डबल एरो, ठीक है, वह मेरी पत्नी के पिता, मतलब उनके पिता एक जनरेशन ऊपर का बेटा है, बेटा ये हो गया। अब ये मतलब ये हो गए समान पीढ़ी वाले, मतलब ये दोनों हो गए भाई बहन। अब ये तुम्हारी पत्नी और ये तुम्हारी पत्नी का भाई, तो कौन लगेगा, ये तुम्हारा ये जो कौन था, ये था फोटो, ये जो फोटो वाला आदमी है कौन, ये फोटो वाला आदमी है, ये कौन है, तस्वीर वाला आदमी है, तो ये तुम्हारा कौन लगा, ये लगेगा तुम्हारा, हिंदी में बोले तो कौन, साला या उसको। और अभी कुछ तरीके से आरआरबी एनटीपीसी में और आरआरबी जेई और ये आरआरबी एलपी और ये जो कुछ एग्जाम हुए थे अभी एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल वाले जो एग्जाम हुए थे, उनमें ये पूछा गया था किस तरीके से ब्रदर्स, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से दिया था, या इसको मैं इंग्लिश में बोलूं कि वाइफ्स, वाइफ्स ब्रदर, हिंदी में पत्नी, सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है साला लगेगा या कौन लगेगा, पत्नी का भाई है, कौन है, पत्नी का भाई है, तो पत्नी का भाई कौन हो जाता है, साला। साले को इंग्लिश में बोलते हैं, साले को इंग्लिश में बोलते हैं, इधर देखो, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, कौन, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर भाई, कानून की नजर में इन लॉ, कानून की नजर में लॉ, तुम्हारा भाई कौन है, भाई तो हो नहीं सकता, ये भी गलत, नेफ्यू, भतीजा नहीं हो सकता, कान में डिटरमाइन निकाल तो लिया है हमने, साला है, ब्रदर इन लॉ, आंसर ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर देखो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, राम सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय ओनली डॉटर्स ऑफ माय ग्रैंडफादर, क्या, वह मेरे दादा की इकलौती बेटी, वह मेरे दादा की इकलौती बेटी का बेटा है। अब देखो किससे कनेक्ट कर रहा है, मुझसे, तो मैं अपने आप को कनेक्ट कर लेता हूँ, प्लस वह मेरे दादा, ठीक है। अब तुम देखोगे मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, प्लस तुम्हारे दादा कब होंगे, जब तुम्हारे कोई पापा होंगे, तो ये एक पीढ़ी तुम्हारे पिता और ये तुम्हारे फिर दादा, ठीक है, दो पीढ़ी, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, ठीक है,
ये 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 कौन सी पीढ़ी है? ये पिता वाली पीढ़ी है, ये है दादा वाली पीढ़ी। ठीक। अब इधर देखो, वह मेरे दादा की इकलौती बेटी। तो तुम्हारे दादा की इकलौती बेटी कौन होगी? अगर इधर देखोगे तो तुम्हारे पापा की बहन होगी क्या? तुम्हारे पापा की बहन हो जाएंगी वो। ठीक, समान पीढ़ी के हैं ये। तुम्हारे पापा की बहन तो तुम्हारी कौन लगेंगी? बुआ की बेटी का इकलौता बेटा है। अब ये जो है, ये का इकलौता बेटा एक और है। वह मेरे दादा की इकलौती बेटी। ठीक है। ही इज द ओनली सन ऑफ माई डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है। हाउ इज द राम रिलेटेड टू द मैन इन द फोटो? ठीक है। कौन? राम। ये कौन है? ये नहीं है राम, ये है नीचे वाला। कौन? ये, क्योंकि यहीं से तो बात की गई थी। कौन है? ये है राम। ठीक है। किससे कनेक्टेड है? ये है फोटोग्राफ वाला आदमी। अब तुम इसको देखोगे, इस फोटोग्राफ वाले आदमी को। मैंने बोला था चाचा का हो। किसका हो? चाचा का हो, बुआ का हो, मौसी का हो, मामी या मामा का हो। ठीक है। जो भी वो आते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं कजिन। क्या? कजिन। ठीक है। तो अब ये कौन है? अब ये कौन है? अब तुम इसको देखोगे, ये कौन है? राम का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध? राम जो है तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का क्या क्या लग रहा है? राम। राम है कजिन। मतलब राम कौन है? ये इसकी बहन, ये इसकी माँ, ये इसकी बहन। ठीक है। तो ये कौन लगे? मामा। ये कौन है? मामा का बेटा। कौन लगेगा? ममेरा। ममेरा भाई। ठीक है। कौन लगेगा? ममेरा भाई। ब्रदर नहीं हो सकता, कजिन होगा। क्या? कजिन। कजिन किसके लिए बोला है इसमें? ममेरा भाई, मतलब मामा का जो बेटा होगा वो मेरा भाई है। ठीक है। देखो इधर, राम, राम के दादा, वह मेरे दादा। तो तुम्हारे दादा, राम का दादा कौन होगा? जब राम का कोई पिता होगा और उनके पिता होंगे। ठीक है। उनके पिता मैंने ये बना दिए, राम के पिता। ठीक है। ये राम, ये राम, ये राम के पिता। फिर ये राम के पिता के पिता, तो राम के दादा, दो जनरेशन ऊपर। फिर बोला है उनकी इकलौती बेटी, तो ये हो गई। अब उनकी अगर इकलौती बेटी है तो ये कौन है? तो ये कौन है? इकलौती बेटी है, ये नहीं बोला है इकलौता। इकलौती संतान, अगर इकलौती संतान बोलता तो हम इधर फादर नहीं बना सकते थे। ठीक है। इधर फादर नहीं बना सकते थे। इधर देखो फिर तो, उनका बेटा है, उनका बेटा ये हो गया। अब बोला है मैं, कौन? ये जो राम है, ये राम इस फोटो वाला, ये कौन आया था? ये जो था इस फोटो में जो था, उस फोटो वाले की बात की गई है। इस फोटो वाले से राम किस प्रकार संबंधित है? ये इसकी मम्मी, ये इसके भाई। तो ये कौन हो गए? इसके फोटो वाले के मामा। और ये कौन? मामा का बेटा। तो मामा का बेटा कौन लगा तुम्हारा? मामा का भाई। ममेरा भाई। ठीक है। मामा का भाई नहीं, मामा का बेटा तुम्हारा कौन लगा? ममेरा भाई, मतलब कजिन। कजिन। ठीक है। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 8। एक परिवार में केवल 5 व्यक्ति ABCD और E है। ए और बी भाई है। बी का केवल एक पुत्र है। सी ए की भतीजी है। क्या? सी ए की भतीजी है। ए और बी भाई है। बी का केवल एक पुत्र है। सी ए की भतीजी है। सी ए की भतीजी है। डी सी की माँ है। क्या? डी जो है सी की माँ है। ए एम वाई। ठीक है। इधर देखो कौन है? ए बी सी डी ई। ये पांच लोग हैं एक परिवार में। किसमें? एक परिवार में, एक फैमिली में। ठीक है। एक फैमिली में 5 लोग हैं। ए और बी भाई हैं। मतलब ए और बी दोनों इस समय क्या है? इधर ये नहीं बोला गया कि ए बी का भाई है या कौन है। दोनों को बोल दिया ए और बी भाई है, तो दोनों प्लस है। इसको इधर देख लो, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ए प्लस, ए का भाई कौन? बी, बी प्लस। ठीक है। कौन है ये? भाई मैं लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आगे नहीं, आगे नहीं लिखूंगा। पहला लेक्चर है इसलिए लिख रहा हूँ। ए और बी भाई है। बी का केवल एक पुत्र। किसका? बी का केवल एक पुत्र है, पता नहीं है कौन। सी ए की भतीजी है। सी ए की भतीजी है। तो अगर इकलौता पुत्र है तो इसकी एक बेटी भी होनी चाहिए। ये कौन हो गई? सी।
ठीक है, क्योंकि ए की भतीजी कौन होगी, उसकी तो होगी। इधर देख, इधर ध्यान से देखो, ए अविवाहित है, ए अविवाहित है, तो विवाह किसका हुआ होगा, जब दोनों भाई हैं तो बी का ही तो हुआ होगा इनमें से। तो जो भतीजी होगी वो कौन होगी, वो माइनस होगी किसकी, बी की बेटी, बेटी ही तो होगी ए की भतीजी, सी ए की भतीजी है, डी सी की माँ है, क्या डी सी की माँ है। तो ये जो ये है डी, अगर डी माइनस क्योंकि माँ है, अगर डी सी की माँ है तो बी की पत्नी हो गई, ये दोनों क्या हो गए, सेम जनरेशन के, डबल एरो हो गया। क्या देखो इधर, ये है डबल एरो, ठीक है, ये डबल एरो हो गया, ये होगी पत्नी। अब फिर देखो ए वैवाहित है, ठीक है, हमने बना दिया क्योंकि ए की मैरिज नहीं हुई है, इसलिए तो ये दोनों बेटी हैं इधर। अब देखो इधर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो बचा कौन, ई। तो ये जो पुत्र था, ये पुत्र कौन है, इकलौता पुत्र ई हो गया। ई ए से किस प्रकार संबंधित है, कौन, ई ए से, क्या ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ये तुम्हारे पापा, ठीक, ये तुम्हारे पिताजी, फादर, फादर के ये भाई, ठीक है। तो तुम्हारे कौन लगेंगे, ए, तुम्हारे लगेंगे चाचा। मगर बोला ई, तो तुम अपने चाचा के कौन लगोगे, तुम अपने चाचा के कौन लगोगे, भतीजे लगोगे, क्या लगोगे, भतीजे। इंग्लिश में बोले तो नेफ्यू, क्या बोले इंग्लिश बोले तो नेफ्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है ढंग से, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो भाई, ये करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन घर से करके लाना। गुना दिव्या के पिता है, गुना दिव्या के पिता है, ठीक है, गुना इज द फादर ऑफ दिव्या। दिव्या आस्क्ड, दिव्या ने पूछा कि दिनेश उससे किस प्रकार संबंधित है, किससे, गुना जो है दिव्या के पिता है, गुना और दिव्या बैठे हुए हैं, गुना दिव्या के पिता है, और दिव्या ने गुना से, दिव्या ने पूछ लिया है कि दिनेश, दिनेश क्या, दिनेश उससे किस प्रकार संबंधित है, मतलब उससे किससे, दिव्या से, किससे, दिव्या से, ठीक है। कैसे संबंधित है, गुना ने उसे बताया, क्या गुना कौन है, गुना उसके पिता है। देखो इधर तुम, दिव्या माइनस, इसको देखो इधर, और ये कौन, दिव्या के पिता कौन है, ये है गुना जी, ठीक है, ये है गुना जी, ये गुना हो गए, एक जनरेशन ऊपर पिता। गुना ने उसे बताया कि दिनेश उससे उसी तरह से संबंधित है जैसे उसकी माँ, मतलब जैसे उसकी माँ कौन हो गई, उसकी माँ हो गई, अगर मैं इधर चलूं यहाँ, उसकी माँ डबल एरो, डबल एरो, डबल, उसकी माँ, जिस प्रकार उसकी माँ उसी तरह संबंध, जैसे उसकी माँ की बहन, क्या उसकी माँ की बहन, उसकी माँ की बहन के पिता, उसकी माँ की बहन के पिता, उसकी माँ की बहन के पिता, उसकी माँ की बहन के पिता के बेटे। देखो इसे थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ेगा, ऊपर जाना, ठीक है, ऊपर जाना, रफ कर देता, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसके लिए थोड़ा नीचे से शुरू करना पड़ेगा। इधर तुम देखो, इधर से शुरू करता हूँ मैं, दिव्या, ठीक, दिव्या के फादर कौन, गुना। फिर बोला है गुना ने पूछा, ओ सॉरी, दिव्या ने पूछा गुना से कि दिनेश कौन, इधर लिख लो दिनेश, ध्यान रखने के लिए कि ये दिनेश कौन, दिनेश, कि दिनेश उससे किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। गुना ने उसे बताया कि दिनेश उससे उसी तरह से संबंधित है जैसे उसकी माँ की बहन। तो उसकी माँ कौन होगी, गुना की पत्नी, उसकी माँ यही तो होगी, उसकी बहन, उसकी बहन ये होगी, उसके पिता, ये बोला ना, उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी माँ की बहन के पिता के बेटे, मतलब ये उसका भाई की पत्नी, की पत्नी, डबल एरो माइनस, ये इधर हो गया माइनस, ठीक है, डबल एरो माइनस, की पत्नी का बेटा है, पत्नी का बेटा है, कौन है, पत्नी का बेटा है, ये इधर हो गया। अब देखो दिनेश दिव्या से किस प्रकार संबंधित है, ये कौन आया, ये आया कौन,
ये आया तुम्हारा दिनेश। कौन निकल के आया तुम्हारा? ये तुम्हारा निकल के आता है दिनेश। ठीक है, ये तुम्हारा दिनेश। तुम कौन हो गए दोनों इस समय? दोनों समान पीढ़ी के हो गए। क्या समान पीढ़ी वाले, पैरेलल, समांतर पीढ़ियों, जनरेशन वाले हो चुके हो अभी तुम। अब तुम देखोगे कि ये जो है ये तुम्हारे मामा है। कौन? ये तुम्हारे मामा है। ठीक है, ये तुम्हारे मामा है। ये तुम्हारे मामा का बेटा है। तुम्हारे मामा का बेटा दिनेश दिव्या से, मतलब इससे, तो तुम्हारे मामा का बेटा तुम्हारा क्या लगेगा? तुम्हारे मामा का बेटा तुम्हारा क्या लगेगा? ममेरा भाई लगेगा। क्या ममेरा भाई लगेगा? तो ममेरा भाई को क्या बोलते हैं? मैंने बता दिया था उधर ही। ममेरा भाई को कजिन बोलते हैं। क्या कजिन बोलते हैं इसी वजह से, कजिन। इस किसके लिए बोला गया है इधर कनिज? ममेरा भाई के लिए। किसके लिए? ममेरा भाई के लिए कजिन। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब भाई ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये रहेगा तुम्हारा घर के लिए। ये है तुम्हारा होमवर्क। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपके कुछ फ्रेंड ऐसे हैं, अगर आपके फ्रेंड ऐसे हैं, आपके मित्र हैं, आपके क्लासमेट हैं, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, यदि आपके कोई रिलेटिव में मान लेता हूँ, आपके कुछ रिश्तेदार में से कोई है बंदा जिसको रक्त संबंध समझ नहीं आता है, उससे बोलो मैं पढ़ाता हूँ रक्त संबंध, मेरी वीडियोस को शेयर करो। मैं गारंटी लेता हूँ उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक, ये काम तभी करो अगर वीडियो पसंद आती है, अगर मेरा पढ़ाया पसंद आता है। और हाँ, एक बात और, कमेंट में ये और बता दिया करो कि क्लास को आप कितना रेट करोगे। क्या? अगर आप क्लास हमारी है, हमारी क्लास को आप कितना रेट करोगे 10 आउट ऑफ, या 5 स्टार में से आप कितना रेट करना चाहो वो हमें बता दो। उसी प्रकार से फिर हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और हम कहते ना, हम अपने आप को नहीं जानते कि हम कितने अच्छे हैं, या हम कितने परफेक्ट हैं, या हम कितने एक्सपर्ट हैं। हमारी कमियां को दूसरा व्यक्ति ही बता सकता है। इसलिए मैंने इसलिए ही बोला कि हमारी वीडियो को रेट करें आप कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अगर आपकी रेटिंग्स को देखकर अपने आप में सुधार कर एक अच्छे वर्जन के रूप में, अपने एक अच्छे वर्जन के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करें। ठीक है, इसी के साथ मैं सत्य भाटी आपसे भी विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।